नेक्स्ट है मूत्रवह स्रोतस। चरक विमानसन 5th चैप्टर में आया है। मूत्रवाहनम स्रोतसाम बस्ती मूलम वंशनौ च। तो 2 मूल स्थान बताए हैं। पहला हो गया बस्ती, मतलब क्या हो गया यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा हो गया वंशन, मतलब इंग्वाइनल रीजन। तो यहाँ पे यादव जी त्रिकम जी का मत है कि वंशन के जगह वृक्क होना चाहिए, दैट इज किडनी। सुश्रुत सूत्रस्थान 9th चैप्टर में आया है। मूत्रवहे द्वे तयोर मूलम बस्ती मेढ्रम च। आचार्य सुश्रुत कौन से 2 मूल स्थान बताते हैं? बस्ती अगेन यूरिनरी ब्लैडर एंड मेढ्र इज यूरेथ्रा। मूत्र के कार्य। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11th चैप्टर। मूत्रस्य क्लेद वाहनम। तो मूत्र का कौन सा श्रेष्ठ कर्म, ये जो है ये श्रेष्ठ कर्म बताया है कि मूत्र क्या करता है? क्लेद का वहन करता है। मतलब क्या होता है? वो शरीर के बाहर निकालता है। हमने देखा था धातु के परिणमन में किट्ट के सूक्ष्म रूप में हमें क्लेद निकल रहा था, क्लेद बन रहा था। तो वही जो क्लेद है वो क्या होता है? शरीर के बाहर निकलता है। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा। तो ये उसका श्रेष्ठ कर्म है। सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर में बोला है बस्ती पूर्ण क्लेद कृत मूत्रम। मतलब क्या हो गया? मूत्र का कार्य क्या है? बस्ती का पूर्ण करना, बस्ती को क्या करना? फिल करना, यूरिनरी ब्लैडर को फिल करना। और दूसरा बोला है क्लेद कृन मूत्रम, मतलब शरीर से क्लेद को दूर करना। जो शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेद है, त्याज्य क्लेद है, उसको क्या करना? शरीर से दूर करना, बाहर निकालना। मूत्रशय के लक्षण। सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर। मूत्रशय बस्ती तोदो अल्पमूत्रता। आचार्य सुश्रुत ने मूत्रशय के लक्षण कौन कौन से बताए हैं? बस्ती में तोद होना, बस्ती तोदो। तोद मतलब क्या होता है? सुई चुभोने जैसी पीड़ा। तो जो यूरिनरी ब्लैडर उसमें प्रिकलिंग पेन फ्रॉम नीडल ऐसा महसूस होता है। अल्पमूत्रता, कम मात्रा में मूत्र का निकलना। ऑब्वियसली अगर मूत्र का क्षय हो रहा है तो उसका अमाउंट भी कम होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ओलीगूरिया, मीन्स लो यूरिन आउटपुट इज ओलीगूरिया। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11th चैप्टर। मूत्रे अल्पम मूत्र येत कृच्छात विवर्ण शास्त्रमेव वा। मतलब क्या हो गया? मूत्रशय होने से वाग्भट जी कहते हैं कि अल्प मात्रा में तथा कष्ट के साथ मूत्र आता है। मूत्रकृच्छा मतलब कष्ट के साथ उत्पत्ति होती है। तो मूत्रकृच्छ को आप बोल सकते हो डायसूरिया, मीन्स ओलिगूरिया होता है और डायसूरिया होता है। और लास्ट उसके बाद क्या कहा है? विवर्ण, मतलब क्या होता है कि जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसको आप बोल सकते हो अल्टर्ड कलर ऑफ यूरिन। शास्त्र में स प्लस अस, इसका मतलब क्या होता है? रक्त को कहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मूत्र का क्षय हुआ तो रक्त मिश्रित मूत्र का त्याग होता है, मतलब मूत्र में रक्त भी मिला हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हिमैटूरिया, मीन्स यूरिन मिक्स्ड विथ ब्लड। चरक सूत्रस्थान 17 चैप्टर में आया है। मूत्रशय मूत्रकृच्छम मूत्र वैवर्ण्यम एव च पिपासा बाधते चास्य मुखम च परिशुष्यति। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं? मूत्रशय होने पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? मूत्रकृच्छम, मूत्रकृच्छम मतलब क्या है? कष्टता से मूत्र का आना, जिसको हम बोलते हैं डायसूरिया। मूत्र वैवर्ण्यम मतलब क्या हो गया? मूत्र का जो कलर है उसमें चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड कलर ऑफ यूरिन। पिपासा, पिपासा मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट। बाधते चास्य मुखम च परिशुष्यति मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति के मुख, उसे क्या होता है कि उसका मुख जो है वो अधिक शुष्क हो गया, अधिक शुष्कता उसको प्रतीत होती है मुख में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेसिव ड्राइनेस इन माउथ। फिर मूत्र वृद्धि के लक्षण। सुश्रुत सूत्रस्थान 15 चैप्टर में आया है। मूत्रम मूत्र वृद्धिम मुहुर्मुहुर्हु प्रवृत्तिम बस्ती तोदम आत्मानम च। मतलब क्या हो गया? मूत्र की अतिवृद्धि होने पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं मूत्र वृद्धि मतलब क्या हो गया? अधिक मात्रा में मूत्र का निकलना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलीयूरिया। मुहुर प्रवृत्ति मतलब क्या हो गया? बार बार क्या होगी? मूत्र की प्रवृत्ति होगी। मतलब क्या हो गया? उसे ऐसा लगेगा कि मतलब बार बार वो क्या है? यूरिनेशन कर जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज्ड
फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब वो जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर कहा है बस्ती तोद। बस्ती तोद हमें पता है क्या है, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, तोद होगा, मतलब क्या है, सुई चुभोने जैसी पीड़ा। और आदमान, आदमान मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्लैडर के लिए बोला है कि डिस्टेंशन इन ब्लैडर। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर में कहा है मूत्रम तु बस्ती निस्तोदम कृते अप्यकृत संज्ञता। मतलब क्या हो गया कि मूत्र की वृद्धि होने पे क्या दिखाई देता है, बस्ती निस्तोद, मतलब क्या हो गया कि बस्ती में तोद होगा, क्या होगा, सुई चुभोने जैसी पीड़ा होगी। फिर कहा है कृते अप्यकृत संज्ञता। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि मूत्रोत्सर्ग होने पर भी मूत्र त्याग की इच्छा होना। मतलब वो जो व्यक्ति रहेगा वो क्या हो, वो यूरिनेट करेगा, पर उसके बाद उसे कैसा फील होगा कि उसे वापस फिर से यूरिनेट करना है। उसे ऐसा लगेगा उसका ब्लैडर जो है वो खाली हुआ नहीं है और फिर से उसको मूत्रोत्सर्ग करने की इच्छा होगी, मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी। उसी को बोला है कृत्य अप्यकृत्य संज्ञता। मूत्र विसर्जन, ये एक पॉइंट छूट गया था। तो मूत्र विसर्जन में क्या होता है, आवेग काल तक के मूत्र का धारण होता है। मतलब क्या हो गया, जब तक कि वेग नहीं आया मूत्र ब्लैडर में रहेगा, शरीर में प्रेजेंट रहेगा। और वेग काल में मतलब जब वेग आएगा तब क्या होगा, मूत्र का शरीर से बाहर विसर्जन होगा, उसका निष्क्रमण होगा। और ये जो निष्क्रमण है ये किसके द्वारा होता है, ये अपान वायु के द्वारा होता है। हमने अपान वायु के कर्म में देखा था। तो मूत्र का जो विसर्जन है वो किसकी सहायता से होगा, अपान वायु के द्वारा होगा। That's all for this video. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.